गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे यूएसएसआर का कोलैप्स कैसे हुआ, यानी जो विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और यूएसएसआर जो दो बड़े शक्ति केंद्र बने थे, उसमें जो सोवियत संघ था उसमें जो भी राष्ट्र थे वो अलग होने के बाद जो इनका विघटन हुआ उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो 89 को बर्लिन की दीवार का पतन हुआ था। बर्लिन की दीवार का मतलब है कि बर्लिन राजधानी थी जो जर्मनी की, वहाँ से जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया था, पूरी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी में डेमोक्रेटिक सरकारें काम कर रही थी जो ब्रिटेन और अमेरिका इनसे जुड़ी हुई थी, और पूरी जर्मनी में यूएसएसआर से जुड़ी हुई सरकारें काम कर रही थी। तो 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार का पतन हो गया, मतलब उनके बीच की जो भी अलग किया हुआ था वो अब ख़त्म हो गया था। उसके बाद में 1 जुलाई को आर्थिक एकीकरण हुआ। आर्थिक एकीकरण मतलब दोनों में एक से जो भी उनके आर्थिक गतिविधियाँ थी वो दोनों की कॉमन बना दी गई थी। उसके बाद में 12 सितंबर 1990 को विश्व युद्ध के जो चारों साथी थे, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ, इन्होंने आपस में एक समझौता करके बर्लिन पे अपने जो इन्होंने सब ने कब्जा कर रखा था वो अपने शेष अधिकारों को समाप्त कर दिया और जर्मनी को अपने तरीके से शासन करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। तो इसके पश्चात इसको माना जाता है कि जर्मनी का एकीकरण हो गया, और ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी। यानी इससे पता चल रहा था कि यूएसएसआर अब कमज़ोर हो रहा है, उसने वापस अपने पीछे कदम खींचे थे। उसके बाद अपन देखते हैं सोवियत संघ का विघटन हुआ कब। तो सोवियत संघ का जो इसमें थे 15 संघीय गणतंत्र थे, ये अपने को पता है। इसके अलावा इसमें 20 स्वायत्त शासी गणतंत्र और 8 स्वायत्त शासी क्षेत्र भी सम्मिलित थे। गणतंत्र यानी जहाँ पे जो देश की तरह सरकारें काम कर रही थी। स्वायत्त शासी क्षेत्र यानी जहाँ छोटी उन सरकारें जैसे देश की तरह नहीं थी, छोटे क्षेत्र थे। तो गोर्बाचोव उस टाइम के राष्ट्रपति थे। उस समय इनके खिलाफ एक विद्रोह हुआ था जो अगस्त के महीने में हुआ था, तो वो असफल हो गया था 91 में। यानी अपन बर्लिन जो की बात कर रहे थे 1990, उसके एक साल बाद की बात है। 19 अगस्त 1991 को षड्यंत्र हुआ था वो, लेकिन इसके बाद इनको पता चल गया था कि जो इतना केंद्रीकरण है वो, यानी जो शक्ति का सारा सेंट्रलाइज्ड हो रखी थी वो अब आगे उसी तरीके से प्रयोग में नहीं ला जा सकती। तो उन्होंने केंद्रीय जो शक्तिशाली संस्थान थे उनको ख़त्म करना शुरू किया। जो सबसे बड़े संस्थान मानी जाती थी, इनकी केंद्रीय समिति होती थी, पार्टी के महासचिव का पद होता था, तो इनसे त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद में उन्होंने राष्ट्रपति पद को छोड़ दिया 25 दिसंबर को, और 26 दिसंबर को सोवियत संघ का औपचारिक रूप से विघटन कर दिया गया। यानी जो 15 गणराज्य जो थे सबको अब अलग अलग स्वतंत्र कर दिया गया, और जो इनका मुखिया था रूस, वो फिर अब अपने को देखने को मिलता है। इसके बाद से अपन रूस बोलना शुरू करते हैं। उससे पहले यूएसएसआर ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने प्रयोग करते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा जो योगदान था वो गोर्बाचोव की उदारवादी नीतियों को भी माना जाता है। उदारवादी यानी जो छूट देने वाली नीतियाँ होती हैं, जनता को जो छूट दी जाती हैं, स्वतंत्रता वगैरह या अधिकार देने की जो नीतियाँ थी, उनकी वजह से भी ये विघटन को अपन देख पा रहे थे। इसके पश्चात वर्षा संधि को भंग कर दिया गया। वर्षा संधि अपने को पता है 1955 में हस्ताक्षर हुए थे। जो यूएसएसआर की जो विचारधारा को मानने वाले जो देशों ने आपस में मिलकर वर्षा संधि का निर्माण किया था। तो 1 जुलाई 1991 को वो भी उससे पहले, विघटन से पहले समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद अपन देखते हैं यूगोस्लाविया का विघटन। यूगोस्लाविया जहाँ पर सोवियत संघ की समर्थन की सरकारें काम कर रही थी। यूगोस्लाविया एक बहुत सारे छोटे छोटे प्रजातियों का एक देश था, इसमें बहुत से धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे, लेकिन फिर भी एक साथ रह रहे थे। लेकिन अपन देखते हैं कि ये बहुत लंबे समय तक वो एकता बनाए नहीं रख सके, और 92 में जाके ये सारे देश आपस में अलग होते हैं। आपस में इनके पहले एक दूसरे से जो भी विद्रोह वगैरह होते हैं सब होने के बाद में 92 में 91 में यूगोस्लाविया का विघटन होता है। बहुत छोटे छोटे राष्ट्र बनते हैं जो अपने लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यूएसएसआर के विघटन में अपन अलग से इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसके बाद में आता है साम्यवादी गुट के विघटन के प्रभाव। यानी जो एक गुट था साम्यवादी विचारधारा के मानने वाले, उसका क्या प्रभाव पड़ा
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, तो अपन देखेंगे। पहला शीत युद्ध का अंत, इम्पोर्टेंट अपने को पता है शीत युद्ध चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच के जो आपसी द्वंद्व था, आपसी जो मतभेद थे उनसे चल रहा था, तो ये समाप्त होना था। अब शक्तिशाली नहीं रह गया था यूएसएसआर, रूस एक छोटा देश ही रह गया था। यूएसएसआर पहले बहुत बड़े राज्यों को मिलकर बना हुआ था। तो शीत युद्ध का अंत हुआ। दूसरा, रूस की भूमिका में परिवर्तन आया। रूस की भूमिका में परिवर्तन आना ही था क्योंकि रूस अब उतना शक्तिशाली नहीं रह गया, उसके नियंत्रण में अब कम ज़मीन थी, कम लोग थे, कम आर्थिक संसाधन थे, तो अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर हो चुकी थी उस समय तक। एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है यूएसएसआर के विघटन की, तो भूमिका में परिवर्तन आना ही था। तीसरा था साम्यवाद का पराभव। साम्यवाद यानी जो विचारधारा जो ये मानती है कि सारा जो देश के प्रशासन को चलाने का तरीका साम्यवादी तरीका होता है, यानी एक सरकार के हाथ में सारे उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, वो विचारधारा अब समाप्त हो गई थी। तो बहुत से देशों में इसको मानने वाले समर्थन के देश थे, उनसे भी साम्यवाद का धीरे धीरे अपन देखते हैं कि कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया। चौथा, विचारधारा के आधार पर राष्ट्रों का विभाजन अप्रासंगिक। जो पहले विचारधारा के आधार पर राष्ट्रों का विभाजन हो रहा था कि साम्यवादी हों या पूंजीवादी हों, उदारवादी हों, इस आधार पर अलग राज्यों में आपस में भी अलग अलग सरकारें बन रही थी, लोग अलग अलग समर्थन कर रहे थे। दोनों विचारधारा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। तो अब और दूसरे लोग उनसे जुड़ रहे थे, उन विचारधाराओं से, उन शक्ति गुटों से, तो अब वैसे विघटन होना, वैसे जो विभाजन हो रहा था वो अब समाप्त हो गया। अब आर्थिक जो संबंध थे वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। पाँचवा, लोकतंत्र की सर्वव्यापकता। लोकतंत्र मतलब वहाँ जहाँ पर लोगों के पास शक्ति होती है, तो वो अब अपने को ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि साम्यवादी जो शासन व्यवस्था होती है उसमें शक्ति एक केंद्र में जाके निहित हो जाती है, वहीं पे सारे संकेंद्रित हो जाती है, तो वो अब नहीं हुआ। अब उसका शक्ति का छोटे छोटे क्षेत्रों में, छोटे छोटे केंद्रों में उसका बिखराव होना शुरू हो गया। तो इसलिए अपन मान सकते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार बढ़ा इसके बाद में। एक ध्रुवीय विश्व यानी सारा विश्व का जो सेंटर पॉइंट है वो एक ही बन गया, वो जो शक्ति का केंद्र है वो अब यूएसए ही रह गया। इस वजह से इसको एक ध्रुवीय विश्व भी माना जाने लग गया उसके बाद में यूएसएसआर के विघटन के। सातवां, परमाणु हथियारों से संबंधित चिंता। सोवियत संघ के बिखराव के बाद में रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार आ गए। इससे चिंता हो गई कि क्या ये गणराज्य परमाणु हथियारों की समुचित सुरक्षा कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि पहले रूस तो अपने आप में बड़ा देश है, ये तो फिर भी अपने सरकार के नियंत्रण में ज़्यादा रह सकते हैं, पर छोटे छोटे देशों के हाथों में सरकारें इतने कमज़ोर रहते हैं कि वो दूसरे जो अपराधी किस्म के लोगों के हाथों में जाने से बचा पाने में कई बार कमज़ोर साबित होती हैं। तो ये सारे बिंदु अपन यूएसएसआर के विघटन के प्रभाव के रूप में अपन क्वेश्चन में डाल सकते हैं।